हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बीईएल में आप देख रहे होंगे स्टॉक में एक हैवी वॉल्यूम देखने को मिला है। 2 आज सेल ऑफ भी रहा ऊपर के लेवल पे। अब यहाँ पे जो वजह है कि स्टॉक के नतीजे अच्छे रहे और बीईएल के जब नतीजे आए तो वो अच्छे रहे। दिस इज द रीजन कि स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद यहाँ पे ऊपर थोड़ा सस्टेन नहीं कर पाया और सेल ऑफ देखने को मिला। अब थोड़ा पहले नतीजे समझते हैं, फिर लेवल्स बताऊंगा। यहाँ पे आप देखें तो सेल्स इस बार 8564 सीआर की रही है। लास्ट टाइम ये सेम सेल्स मार्च क्वार्टर में 6479 सीआर की थी। तो यहाँ पे सेल्स में अच्छा इजाफा हुआ है। ऑलमोस्ट 2000 सीआर से प्रॉफिट ज़्यादा ही है, सॉरी सेल्स ज़्यादा ही है। इसके बाद एक्सपेंसेस यहाँ पे 6277 सीआर के रहे। लास्ट टाइम ये 4647 के थे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सेल्स बढ़ी तो एक्सपेंसेस उसी हिसाब से चलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2287 रहा, 2287 सीआर का। लास्ट टाइम ये 1832 सीआर का था। और इसके बाद अदर इनकम आप देखें तो 225 सीआर की रही, लास्ट टाइम 66 सीआर की है। इंटरेस्ट इस बार 4 सीआर, लास्ट टाइम ये 2 सीआर का था। डेप्रीशिएशन 119 सीआर, लास्ट टाइम 114 सीआर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2390, लास्ट टाइम ये 1782 था। नेट प्रॉफिट इस बार 1797 निकल के आता है, लास्ट टाइम 1382। तो ये भी बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिले। और ये इस बार ईपीएस भी आप देखें बढ़ के 2 रुपये का हो गया, 2.46 रुपीज़ का हो गया। और लास्ट टाइम ये 1.89 था। तो ईपीएस में भी इजाफा अच्छा हुआ है और ये आई थिंक बेहतर नतीजे देखने को मिले। मेरे को पूरी लिस्ट में अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहे इतने अच्छे नतीजे। अब बात आती है कि स्टॉक कैसा क्या चलने वाला है। नतीजे अच्छे आए, गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का हर्डल देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन का हर्डल क्यों बना? यहाँ कहीं से ट्रेंड लाइन बनती है, इस लेवल पे भी हर्डल फेस करा चुकी है, तो डेफिनेटली यहाँ भी फेस होना था। वो होते हुए नजर आया अपन को। हाई 283 दिया और यहाँ पे 274 के आसपास क्लोजिंग हो गई साइकोलॉजिकल लेवल के अराउंड। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि कल क्या होगा वो देखते हैं। कल के दिन अगर स्टॉक अप मूव दिखाता है यहाँ से, और यहाँ पे जो बड़ा हर्डल फिर से रहेगा वो यहाँ पे 278 और ऊपर की दिशा में 283, यही लेवल रहने वाले हैं, सेम रहेंगे, कोई यहाँ पे चेंज नहीं है। अब यहाँ पे ये है कि स्ट्रॉन्ग अगर बायर्स देखने को मिल जाए तो ये लेवल सस्टेन होकर निकल जाएगा स्टॉक। तो यहाँ पे ऊपर की दिशा में 282 के बाद ही कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा और जो बड़ा मूव रहेगा वो अपना 290 तक जाएगा और फर्दर इन द लाइन द नेक्स्ट सपोर्ट विल, सॉरी नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी समवेयर हियर एट अराउंड 300, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल फिर यही है। तो अगर स्टॉक ऊपर की दिशा पकड़ता है तो यहाँ तक के टारगेट अपन को 9-10% में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऊपर की दिशा के लिए 280 के लेवल, सॉरी 282 का लेवल सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर नहीं निकलता है तो यहाँ पे कुछ अपने मूव बनेंगे जो सेल ऑफ की तरफ जाएंगे। यहाँ पे स्टॉक फिर से बार बार हर्डल फेस करके ऊपर जाएगा, तो कुछ ऐसी फॉर्मेशन बना के धीरे धीरे जाएगा। फिर वो अगर तेजी के साथ नहीं जा रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए एकदम से तेजी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तो इस ट्रेंड लाइन के साथ धीरे धीरे जाएगा। इसके ऊपर आप देखें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लेगा और ऐसे ऐसे चलता रहेगा ऊपर की दिशा में। तो धीरे धीरे आपको 300 के आंकड़े दिखाएगा, चलेगा जरूर, क्योंकि स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाइंग अपन को देखने को मिल रही है। आज एक थोड़ी बियरिश कैंडल बनी है गैप अप के बाद, बट उतना मैटर नहीं करती क्योंकि नतीजे अच्छे हैं। ऐसा कई बार रहता है स्टॉक में, नेक्स्ट डे नतीजे अच्छे आने के बाद गैप अप के बाद थोड़ा सेल ऑफ रहता है, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, वही रही है। तो यहाँ पैनिक वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बात जो है क्योंकि स्टॉक बुलिश चल रहा है और आप देखें तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बुलिश मूव के साथ है। 20 डे ईएमए का सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस किया रिसेंटली 228 पे। तो स्टॉक में उम्मीद है कि भले धीरे धीरे जाएगा बट 300 का आंकड़ा पार करेगा। बड़े मूव 300 के बाद ही देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक ऊपर के लेवल्स क्लियर हैं 300 के अराउंड। अब बात आती है स्टॉक में सपोर्ट कहाँ होगा, तो ऑलरेडी स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे अभी रिलाई कर रहा है 274 के आसपास, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल 275 होता है। नीचे की दिशा में 271 एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। फर्दर इन द लाइन तो फिर बीच में कहीं कहीं सपोर्ट मिलेगा, तो वो रहेगा यहाँ पे 265 पे, कुछ इस लाइन के आसपास। और इसके बाद फिर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो यहाँ कहीं रहेगा। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको, क्योंकि ये गैप हो गया है तो मे बी माइनर पुल बैक और दिखा सके, क्योंकि गैप फिलिंग करने आया थोड़ा बहुत नीचे। तो उसमें भी पैनिक मत करिएगा, क्योंकि स्टॉक बुलिश रहेगा, यहाँ से बाउंस बैक जरूर करेगा। कई बार ही रहता है कि एकदम से निकलते हैं कुछ स्टॉक और गैप फिलिंग के लिए आ भी जाते हैं नीचे, गैप फिल करके फिर से चल देते हैं। तो यहाँ पे उस हिसाब से चलेगा स्टॉक, क्योंकि वो नतीजे अच्छे रहे, बुलिश ट्रेंड पे स्टॉक ऑलरेडी है। एक दिन में आप वीकनेस जज नहीं कर सकते स्टॉक की। तो आई होप यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।